हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर के आज के करंट अफेयर के इस वीडियो में मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 25 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन बनना है कि विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मनाया जाता है हर साल 23 मई को। इस लिए 23 मई को मनाया गया था। अभी चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन बनता है ओलिव रिडली सी टर्टल ये कहाँ पाया जाता है। देखिए, ओलिव रिडली है, ये एक कछुए की प्रजाति है। तो ये पाई जाती है उड़ीसा में। ये ओलिव रिडली सी टर्टल ये ज़्यादातर उड़ीसा में पाया जाता है, क्योंकि उड़ीसा एक तटीय राज्य है और यहाँ पर ये पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस राज्य सरकार ने स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये किस राज्य ने की है। ये किया है हमारे अपने राज्य हरियाणा ने। तो हमारे हरियाणा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है, जिसमें कि पूरे राज्य में एक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें आपको स्वाइन फ्लू या जो अभी मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो फ्लू होने की संभावना है उससे लड़ने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ये कहाँ किया गया है, ये हरियाणा राज्य में किया गया है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पास किया है। देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका की संसद का क्या नाम है, सीनेट, और वहाँ पे एक विधेयक पास किया गया है। वो विधेयक क्या था कि एक देश है, वहाँ की जितनी भी कंपनियां हैं वो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड हैं उनको अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक विधेयक पास किया गया है। और ये किसके लिए, वो कौन सा देश है जिसके लिए विधेयक पास किया गया है, वो है चाइना। देखिए दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस के चलते सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है, और इसी के चलते अमेरिका ने चीन की जितनी भी कंपनियां थी उनको स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, कोविड-19 के उपचार के लिए रेमडेसिविर जेनरिक वर्जन शुरू करने वाला देश कौन सा बना है। देखिए, कोविड-19 के उपचार के लिए, कोरोना वायरस के उपचार के लिए एक दवा है रेमडेसिविर, जिसके जेनरिक वर्जन अभी शुरू किया गया है। और वो शुरू करने वाला सबसे पहला देश, यानी कि वो शुरू करने वाला जो देश है वो बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये इसका जेनरिक वर्जन शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस नामक अभियान की शुरुआत किसने की है। तो दोस्तों, ये शुरुआत की गई है UNEP के द्वारा। UNEP ये है क्या, UNEP एक संस्था है जो कि हमारे जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए कार्य करती है, जिसमें जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जंगली जानवरों के हाथी, शेर, चीता, इनकी बॉडीज़ के पार्ट्स को कई दूसरे देशों में स्मगल करते हैं। तो उस सभी की रोकथाम के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, और इसकी शुरुआत की थी UNEP ने। अब UNEP के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। UNEP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है केन्या में, और इसके डायरेक्टर जनरल है इंगर एंडरसन इसके डायरेक्टर हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष
FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जहानवी फूकन को। जहानवी फूकन को FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में चर्चा में चल रहे एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एग्जिम बैंक इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, 1982 में। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में RBI ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो RBI ने रिवर्स रेपो को घटाकर 3.7 से कितना कर दिया है? वो कर दिया है 3.3%, 3.35%, लगभग 0.40% की कमी कर दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश ने हाल ही में नया मानचित्र जारी किया है? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने रिवाइजन के लिए रखा है। और अभी एक हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, जो कि चाइना के साथ हाथ मिलाकर इंडिया के साथ गद्दारी करने जा रहा है। उसके चलते उसने अपना एक नया मैप जारी किया है, जिसमें उसने हमारा काला पानी और लिपू लेक दर्रा ये उसने अपने टेरिटरी में शो किया है, लेकिन वो एक्चुअल में हैं इंडिया की टेरिटरी में। तो वो ये मैप जारी किसने किया है? नेपाल ने। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में जारी किए गए काउंटर पॉइंट की रिसर्च के अनुसार भारत में फ़ोन बेचने के मामले में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? हाल ही में जारी किए गए काउंटर पॉइंट की रिसर्च के अनुसार भारत में फ़ोन बेचने के मामले में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? तो ये है दोस्तों, सबसे पहले स्थान पर है सैमसंग। उसके बाद आता है हमारा Xiaomi। Xiaomi हमारा इंडिया में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो सैमसंग ने फीचर्स फ़ोन बेचने में सैमसंग फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? विकासशील देशों को, देखिए, कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए वर्ल्ड बैंक ने हर एक विकासशील देश को कुछ पैसे की मदद करने की घोषणा की है, और उसमें वो टोटल रकम, सभी जितने भी विकासशील देश हैं, वो टोटल राशि है 160 अरब डॉलर। और ये कितने विकासशील देशों को देने की घोषणा की है? ये घोषणा की है 100 विकासशील देशों को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, केंद्र सरकार ने किस शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? देखिए, केंद्र सरकार ने एक कोणार्क शहर है जो कि उड़ीसा में है, जिसका कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी सूर्य मंदिर और कोणार्क सिटी दोनों को ही फुल्ली सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो फेड कप हार्ट अवार्ड ये जीत लिया है सानिया मिर्ज़ा ने, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि के से अलग होने की घोषणा की है? देखिए, ओपन स्काई संधि होती क्या है? इसमें हमारे जितने भी देश हैं, एक संधि है, ये कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप होता है। उसमें संधि क्या होती है कि जैसे कि कोई भी हमारा फाइटर प्लेन है या चाइना का है या किसी भी देश का है, कोई भी फाइटर प्लेन है, वो किसी भी देश में सीधा घुसकर वहाँ पे निगरानी नहीं रख सकता। ठीक है, निगरानी नहीं, वहाँ का उस एरिया का मुआयना नहीं कर सकता। उसके लिए उस फाइटर प्लेन में कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए। वो बिना हथियार के किसी भी टेरिटरी में जाकर, किसी की भी कंट्री के एरिया में जाकर वहाँ पर मुआयना कर सकता है एरिया का। इसके बारे में एक संधि हुई थी, उसको कहते हैं हम ओपन स्काई संधि, और इससे अलग होने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने। और ये किया है कोरोना वायरस के चलते, और ये जिसमें अमेरिका और चीन दोनों ही इस संधि के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ओपन स्काई टेरिटरी ये स्टार्ट की गई थी 1 जनवरी, ट्रीटी ये स्टार्ट की गई थी 1 जनवरी 2002 में। अगला क्वेश्चन बनता है,
किस राज्य ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण परियोजना आरंभ की है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण मतलब जहाँ जहाँ जिस राज्य से वो गुजरे थे वहाँ पर एक परियोजना स्टार्ट की गई है। और ये परियोजना कहाँ से स्टार्ट की गई है? ये स्टार्ट करके की गई है उत्तर प्रदेश से। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस ऑनलाइन कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत ये की है अमेजन ने, जो कि हमारी एक ई कॉमर्स कंपनी है। तो अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस और ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। आने वाले समय में अभी ये मिलीनियर है, उसके बाद ये ट्रिलियनियर भी हो सकते हैं। ठीक है। और इंडिया के सबसे धनी आदमी हैं मुकेश अंबानी जी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए दोस्तों, इसमें एक वीडियो में एक छोटी सी गलती हो गई है जो कि मैं एडिट नहीं कर पाया, मेरे ध्यान नहीं रहा। इसमें आपको 24 मई का मिलेगा ऊपर डेट, लेकिन वो डेट पीछे का है। जो इसमें करंट अफेयर्स हैं वो आज के करंट के हैं। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा मेंशन मत करना, अपने दिमाग में मत लेना कि ये 24 तारीख के करंट अफेयर्स करा दिए। नहीं, ये करंट अफेयर्स आज के हैं, इसलिए इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि कोरोना वायरस चल रहा है तो अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।